अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस ला सकें। आज हम लोग जानेंगे राजा भैया और मायावती के बीच हुए विवादों से जुड़े हुए रोचक तथ्य। मायावती ने सबसे पहले राजा भैया को जेल भेजा। 2002 में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने राजा भैया पर पोटा लगाया और उन्हें जेल भेज दिया। यह घटना राजा भैया के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग की बड़ी मिसाल मानी गई। पोटा जैसा कानून किसी विधायक पर पहली बार इस्तेमाल हुआ था। राजा भैया के जेल भेजने पर ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी एकजुट हुए। मायावती के इस कदम ने राजा भैया को ठाकुरों और सवर्णों का नायक बना दिया। जेल जाने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी और उन्हें दबंग राजा की छवि मिली। जेल से भी राजा भैया ने अपना राज चलाना कायम रखा। जब वे जेल में थे तो कथित तौर पर उन्होंने वहां भी अपने प्रभाव से व्यवस्थाएं संचालित की जिससे सरकार की आलोचना हुई। उस समय यह कहा गया कि राजा भैया जेल में भी राजा हैं। मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया की रिहाई की। जब 2003 में मायावती की सरकार गिरी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो पहला फैसला था कि राजा भैया को पोटा से मुक्त कराया जाए। इसके बाद राजा भैया को राज्य मंत्री गृह बना दिया गया। मायावती ने राजा भैया की संपत्ति जब्त की थी। उनके सरकारी बंगले, कुंडा स्थित भद्री महल सहित कई संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन सपा सरकार आते ही सारी जब्त संपत्ति वापस कर दी गई। राजा भैया ने मायावती पर कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। हालांकि वे राजनीतिक विरोध में रहे, राजा भैया ने कभी मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक या कटु शब्द नहीं कहे। वे विरोध को भी मर्यादित भाषा में रखने वाले नेता माने जाते हैं। राजा भैया की सीट मायावती कभी नहीं जीत पाई। कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया 1993 से आज तक लगातार जीतते आ रहे हैं। मायावती या बसपा कभी यह सीट नहीं जीत सकी। 2012 में जब बसपा सत्ता से हटी, राजा भैया फिर मंत्री बने। मायावती की राजनीति दलित और बहुजन आधारित रही है, वहीं राजा भैया ठाकुर, राजपूत और सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इसलिए दोनों की विचारधारा और सामाजिक आधार हमेशा टकराव रहे हैं। 2018 में राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नामक पार्टी बनाई जिसका उद्देश्य था जातिवादी राजनीति के खिलाफ समान नागरिकता और सामाजिक न्याय। इसे भी मायावती के विशेष वर्ग राजनीति के विरोध में एक प्रयास माना गया। दोनों नेताओं का कोई सीधा आमना सामना चुनाव में नहीं हुआ। अब तक कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जहां राजा भैया और मायावती आमने सामने खड़े हुए हों, लेकिन राजनीति में दोनों का आपसी टकराव हमेशा चर्चा का विषय रहा है। राजा भैया और मायावती की राजनीति दो ध्रुवों की टकराहट की तरह रही है। एक राजसी ठाठ और ग्रामीण दबदबे वाला नेता, दूसरा दलित चेतना और संविधानवाद का प्रतीक। इन दोनों की टकराहटों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बार नया मोड़ दिया।